दिल्ली के किराड़ी इलाके में एक और व्यक्ति चढ़ा जल जमाव की भेंट। महज 15 से 20 दिनों में इलाके में बारिश और खास तौर से जल जमाव के चलते करीब आधा दर्जन लोगों की मौत। घर में जमा बारिश के पानी को निकालने के लिए पानी का पंप लगाकर निकालते हुए पानी में करंट आने से हुई व्यक्ति की मौत। स्थानीय लोगों की स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रति आक्रोश। पूर्व विधायक ने भी दिल्ली सरकार और वर्तमान एमएलए को जमकर कोसा। सड़क पर शव रखकर किया प्रदर्शन। कि आज के बाद कोई मौत होगी तो तुम्हारा जीना आराम करेगी किराड़ी के लोग। देश की राजधानी दिल्ली की किराड़ी विधानसभा में ज्यादातर लोग पिछले कई सालों से नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पर हर समय रहने वाला जल जमाव और जल निकासी की व्यवस्था न होना है। और यही वजह है कि इस जल जमाव की वजह से यहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं और लापरवाह सिविक एजेंसियां, सोए हुए प्रशासन और बेसुध जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का नतीजा यहाँ के लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि बीते 15-20 दिनों में किराड़ी में बारिश और खास तौर से जल जमाव की वजह से करीब आधा दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 2 की मौत बारिश में घर का छज्जा गिरने से, 2 किशोर लड़कों की मौत जल जमाव में डूबने से, तो वहीं 2 अधेड़ उम्र के लोगों की मौत घर में जमा पानी निकालते समय करंट लगने से हुई है। ताज़ा घटना बीते 22 तारीख की है, जहां किराड़ी के ही प्रेम नगर थाना इलाके के अगर नगर में संजय नाम के व्यक्ति की घर में बारिश के पानी को निकालते समय करंट लगने से मौत हो गई। मैं बार बार ये मांग कर रहा हूँ, आज की जो घटना है, ये जो कई घटना शाम को हुई है, हमारे सुनील जी के साथ जो उनके संजय जो हैं उनकी जो डेथ हुई है, उससे पहले ललन मिश्रा की डेथ हुई, उससे पहले 2 बच्चों की डेथ हुई, लगातार ये जो डेथ हो रही है, ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ का लोकल एमएलए बेसुध होकर के है। यहाँ के नगर पार्षद जो है उनको कोई काम का तकनीक का कोई जानकारी नहीं है। ये खाली मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ, कोई हमारे लोगों से व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी ना है, लेकिन उनकी नेग्लिजेंसी की वजह से ये जितनी मौतें हो रही हैं, जो हत्याएं हैं राज्य के द्वारा, मैं इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, हमें आपसे खाली उम्मीद है, इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं। 10-11 साल में इन्होंने जो काम करने थे, जो पुर्जे हिलाने थे, इन्होंने जो काम करना था कर लिया, उसके बाद ये किराड़ी का नतीजा है। मृतक के परिजन ने बताया कि वो करीब 3 दशक से ही यहाँ किराड़ी में रहते हैं। फिलहाल मृतक संजय किराए पर अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ इसी मकान में रह रहे थे और मकान की ग्राउंड फ्लोर में ही अंदर करीब 1 फीट से ऊपर पानी भर गया था, जिसे निकालने के लिए उन्होंने पानी की मोटर लगाई और पानी में करंट फैल गया, जिसकी मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मृतक संजय दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार का पेट पालते थे और घर में कोई और कमाने वाला भी नहीं है। उनकी पत्नी भी बीमार रहती है। ऐसे में अब घर का गुजारा कैसे चलेगा? वहीं एक अन्य निवासी और मृतक के दोस्त ने बताया कि यहाँ इन सब के लिए स्थानीय और संबंधित सिविक एजेंसियां जिम्मेदार हैं। पिछले 30 साल से वो यहाँ रह रहे हैं, बावजूद इसके यहाँ की स्थिति में कोई बहुत ज्यादा सुधार नहीं आया है। अब ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह मृतक को उचित मुआवजा दे ताकि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। पोस्टमार्टम के बाद मृतक के शव को घर पर साथ में लेकर आए पूर्व विधायक अनिल झा भी परिवार को सांत्वना देने पहुंचे और यहाँ उन्होंने स्थानीय विधायक, दिल्ली सरकार और संबंधित सिविक एजेंसी को जमकर कोसा। मेरा नाम पंकज कुमार है, अगर नगर मीठे पानी का निवासी हूँ, पिछले 30 साल से यहाँ रहता हूँ। क्या दुर्घटना हुई है? ये संजय भाई हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते थे, तो ये बरसातों का पानी पूरा भरा हुआ है। इस क्षेत्र में कोई विकास का साधन नहीं है, ना जनप्रतिनिधि कोई यहाँ पे देखने के लिए आता है। हमारे को सिर्फ वोट के टाइम पे आते हैं वो। तो मोटर से जो भैया पानी निकालने गए, उस टाइम उनको करंट लगा, जिससे स्पॉट में ही उनकी डेथ हो गई। पानी कहाँ? घर में भरा हुआ है? घर में भरा हुआ है जी, पूरा देखिए आप, 1-1 फुट पानी भरा हुआ है। बरसात का पानी? बरसात का ये जी, चारों पूरा क्षेत्र हर तरफ भरा हुआ है। आप पूरी गलियां कहीं भी आप जाके देखिए। अच्छा, इसको लेकर के क्या आप लोगों ने कभी जनप्रतिनिधि से शिकायत की है? सर बिल्कुल, उनके ऑफिसों पे गए, बस आश्वासन मिलता है जी कर देंगे कर देंगे। आज 10 साल हो गए सर। अब हमें तो ये लगता है कि जो फ्री की लाइट और फ्री का पानी जो लेना चाहते थे ना, अब उसके साथ साथ हमें फ्री की मौत मिल रही है। अच्छा, आप ये बताइए, अभी कितने लगातार हम भी लगातार कवर कर रहे हैं, चंद दिनों में ही तकरीबन 5 से 6 मौतें यहाँ पर। किराड़ी विधानसभा में टोटल 139 मौत हो चुकी है और इस मीठे पानी में 9 मौत हो चुकी है जी। जो ये हाल फिलहाल में 9 मौतें हुई हैं। 16-16 साल के 2 बच्चे भी डूब के मरे हैं और अभी ललन मिश्रा मरे हैं करंट लग के। एक 10-15 दिन हुए होंगे। आज ये संजय भाई हो गए और उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। बीवी जो है वो भी पैरालाइज है फेस से। 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं जी। बताओ अब उनका घर परिवार कैसे चलेगा? आप लोग क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो और मुआवजा दिया जाए 25 लाख रुपए कम से कम उनको, जो उनका घर परिवार बच्चा किसी तरह जिए। उन्होंने कहा कि किराड़ी में लगातार जो मौतें हो रही हैं वह कोई हादसा नहीं बल्कि हत्याएं हैं, जिनके जिम्मेदार दिल्ली सरकार है।
मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह सभी मृतकों को मुआवजा दें और यह किराड़ी में जल जमाव करंट लगने से अब तक की 139वीं मौत है। बावजूद इसके इलाके के जनप्रतिनिधि एक बार भी किसी पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं पहुंच रहे। वहीं शव यात्रा के दौरान लोगों ने शव को प्रेम नगर की मेन सड़क पर रखकर कुछ देर नारेबाजी और प्रदर्शन भी किया, जिसमें पूर्व विधायक ने स्थानीय लोगों के साथ दिल्ली सरकार और वर्तमान आप विधायक ऋतुराज के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि अगर स्थानीय प्रतिनिधि और दिल्ली सरकार इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो वह किराड़ी के लोगों के साथ उन्हें न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करेंगे। बहरहाल इस घटना के बाद से ही एक तरफ जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं स्थानीय लोगों में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के प्रति गुस्सा और आक्रोश दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि किराड़ी में आखिर इस तरह मौत का यह सिलसिला कब थमेगा और इन सब के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? सोता हुआ प्रशासन, लापरवाह सिविक एजेंसी या फिर गैर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि? ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।